अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास नियॉन है। हम एयर में से नियॉन जो है वो कलेक्ट करवाते हैं और उस नियॉन को यूज़ करते के हमें आगे फर्दर जो है वो रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें पता है नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक है नियॉन 20, एक है नियॉन 21 और एक है नियॉन 22। तो क्या हम जो एयर से वो नियॉन लेंगे तो उसका 21 आइसोटोप रिएक्ट करेगा, 22 रिएक्ट करेगा या 21 रिएक्ट करेगा। और हमने फर्दर कैलकुलेशन भी करनी होती हैं, जिस तरह हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने होते हैं, तो उसके लिए हमें मोलर मास की ज़रूरत होती है। अब हमने नियॉन का तो रिएक्शन करवा दिया, अब नियॉन का हम मोलर मास क्या लें? तो नियॉन का एटॉमिक मास क्या लें? 20 लें, 21 लें, 22 लें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? कहता है मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोटॉपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस। यानी एवरेज एटॉमिक मास वो मास होता है जो कि आइसोटॉपिक मास से ऑब्टेन होता है और इनकी रिलेटिव अबंडेंस से ऑब्टेन होता है। अब रिलेटिव अबंडेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम जो है वो इनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं। तो हमने रिलेटिव अबंडेंस देखी, नियॉन 20 की कितनी है? 90.92%। नियॉन 21 की कितनी है? 0.257%। और नियॉन 22 की कितनी है? 8.82%। अब हमारे पास इसका एटॉमिक मास भी आ गया और हर एटॉमिक नियॉन के हर आइसोटॉप की हमारे पास अबंडेंस भी आ गई। अब हम इससे जो है एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस। यानी हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ। फिर क्या होगा? सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस के साथ। फिर इसी तरह हम थर्ड आइसोटोप लेंगे, उसको प्लस करेंगे। फिर इसी तरह हम लेंगे थर्ड आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी रिलेटिव, प्लस कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ। और हम इस सारे को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा नियॉन का। तो हम सोल्व करके देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास हमने क्या कहा किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास लिख लेते हैं 20 है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 90.92। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हम देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है? 21 और इसकी अबंडेंस हमारे पास कितनी है? 0.257%। ठीक है, अब हमारे पास देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप। थर्ड आइसोटोप का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है? 22 और थर्ड आइसोटोप की हमारे पास अबंडेंस कितनी है? 8.82%। ठीक है, अब इस सारे को हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ज़रा कि क्या आंसर आता है इसका। कैलकुलेट हम इसकी अब कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92, तो ये हमारे पास आ जाता है 18.4। फिर हम इसको प्लस करेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 0.257, तो ये हमारे पास आ जाता है 5.397 और इसको प्लस करेंगे इसके साथ
22 मल्टीप्लाई बाय 8.82, 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82, तो इसका हमारा पास आंसर आता है 194.04। तो हमारे पास 100 का 100 जो है ये भी नीचे आ जाएगा। अब हम इन सबको प्लस करते हैं, प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, प्लस करके हमारे पास आएगा 5.397 प्लस हम करेंगे 18.4, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 217.83 डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.17 AMU। तो ये है हमारे पास नियॉन का आइसोटॉपिक मास। तो ये हमने नियॉन का आइसोटॉपिक मास कैसे फाइंड किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एवरेज एटॉमिक मास कैसे होता है कि मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोटॉपिक मास और रिलेटिव अबंडेंस। कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास वो मास है जो हम आइसोटॉपिक मास से लेते हैं और इसकी रिलेटिव अबंडेंस से लेते हैं। तो हमने एग्जांपल ली नियॉन की। नियॉन के 3 आइसोटॉप होते हैं, नियॉन 21, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। फिर हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस देखी थी। फॉर एग्जांपल नियॉन की रिलेटिव अबंडेंस हमने देखी थी 19.92, नियॉन 21 की रिलेटिव अबंडेंस थी 0.257, नियॉन 22 की रिलेटिव अबंडेंस थी 8.82। फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का फार्मूला लिखा जिसमें हम फर्स्ट आइसोटॉप की एटॉमिक मास लेते हैं, फर्स्ट आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी अबंडेंस के साथ। फिर हम सेकंड आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी अबंडेंस के साथ। फिर हम थर्ड आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी अबंडेंस के साथ, और फिर हम सारे को डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। फिर जो फर्स्ट आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास था 20, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी अबंडेंस के साथ। फिर सेकंड आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास 21 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी अबंडेंस के साथ। फिर थर्ड आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास था, उसको भी उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल को डिवाइड कर दिया 100 के साथ। जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये जो है 20.17 आ गया। तो ये था आइसोटॉपिक मास, एवरेज आइसोटॉपिक मास। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।